के साथ इस समय उमेश देवेंद्र सिंह हैं और सामाजिक कार्यकर्ता। मैं आपको बता दूं, ये पिछली मेरी कई वीडियो में भी हैं और इन्होंने जो है बहुत सारे काम किए हैं समाज में, जो हमने हमारी वीडियो में दिखाया हुआ है। और अभी क्या हुआ है इनके साथ में कि जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर भी जो है गलत तरीके से एफआईआर करने का मामला आया हुआ है। और सारी विषय के बारे में हम उमेश जी से ही हम बात करेंगे और जानेंगे क्या मामला है। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि झूठी एफआईआर या झूठे तरीके से या एफआईआर ना लेना, दो विषय, झूठी एफआईआर करना या एफआईआर ना लेना, यह जो है हमारी कार्यपालिका के ऊपर डिपेंड करता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर। और यही दो मामले होते हैं जिसमें गरीब कहीं न कहीं मार खा जाता है। यह जो है मेरे समझ से जो है आजकल जो अगर देखा जाए तो पीपीपी के ऊपर ही काम हो रहा है, पावर, पैसा, पॉलिटिशियन। हमारी पुलिस क्या 3 चीज़ों पे ही काम कर रही है? चौथा पी के ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? पब्लिक के। तो यह इन सारे विषय के ऊपर बात करेंगे। मैं पुलिस को कोई या किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज में जो हो रहा है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि पीपीपी और चौथा पी के ऊपर काम नहीं हो रहा है, जैसे मैंने अगेंस्ट बताया था। तो इन 4 पी की हमें ज़रूरत है, और जिसमें से चौथे पी की ज़्यादा ज़रूरत है पब्लिक के लिए। जो है पब्लिक सर्वेंट जिसको कहा जाता है, पब्लिक की सेवा करने के लिए जो लोग होते हैं वह अपने काम को सही नहीं कर पाते हैं, कहीं न कहीं अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और इनको जो है यह आगे का कदम क्यों उठाना पड़ रहा है, और यह अगर समाज के लिए काम कर रहे हैं तो इनको दिक्कतें क्यों आ रही है? या कोई चोरी करने का तो काम नहीं कर रहे हैं, समाज में अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने इतना अच्छा काम क्या कर दिया कि इनके ऊपर एफआईआर होने लगी। तो सर, मैंने तो ज़्यादा ही कुछ बता दिया, लेकिन आप जो है इसको डिटेल्स थोड़ा सा बताइए मैटर को, कि आपके साथ अभी क्या जल्दी में घटना घटी है। एक्चुअली 6 नवंबर 2025 को मैंने हमारे कांजूमार MMRDA में 12 बिल्डिंग है, तो हर एक बिल्डिंग को MMRDA शासन द्वारा समाज कल्याण के लिए रूम दिया गया था 6-6। तो वो कि पिछले 19 सालों से भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ था। उस रूम को भाड़े पे देकर उसका गैर वापर किया जा रहा था। MMRDA में बहुत सारे लोगों के छोटे मोटे कंप्लेंट जाते थे, पर उसके ऊपर उतना एक्शन नहीं लिया जाता था। अच्छा, मैं रोकूंगा। ये एमएमआरडीए में क्या ऐसा होता है, सोशल वर्क के लिए फ्लैट दिया जाता है या जगह दी जाती मैं है? बता रहा था आगे। MMRDA द्वारा हर एक बिल्डिंगों को समाज कल्याण के लिए फ्री में फ्लैट दिया जाता है। तो ऐसे में हमारे 12 बिल्डिंग जो कांजूमार है उसमें भी हर एक बिल्डिंग को 6-6 फ्लैट्स दिए गए थे। तो वो लोगों ने समाज कल्याण को यूज करने के बजाय उसको भाड़े पे देकर भाड़ा कमा रहे थे और उसका गैर वापर कर रहे थे। तो ऐसे में मैंने क्या किया, MMRDA के वरिष्ठ जो ऑफिसर्स हैं, जो जिन डिपार्टमेंट है, सामाजिक प्रमुख के केंद्र करके जो है कच्छ करके, तो वहाँ पर मैंने शिकायत किया। तो वो शिकायत के बाद MMRDA ने उसके ऊपर 23 जनवरी को नोटिस लगाया और 48 घंटे की नोटिस लगाया और बोला कि खाली करना है। तो उसके बाद से वो प्रोसीजर उनका स्टार्ट हो गया। तो उसमें क्या हो गया कि जो सोसाइटी के जो लोग थे, पदाधिकारी, कि वहाँ जो उन्होंने गैर वापर किया था, वो लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाना चालू कर दिया कि मैं उस कंप्लेंट को वापस ले लूँ। तो कई बार धमकी के ज़रिए, जिसकी भी मैंने मुलुंड में शिकायत किया है। और उसके बाद फिर उन्होंने माता जी का मेरी पूजा करते हुए वीडियो को वायरल किया, जिसमें झूठा आरोप लगाया गया। तो उसकी शिकायत करने के लिए मैं पाकसर पुलिस चौकी में कंप्लेंट करने गया। तो वहाँ पे पाकसर पुलिस चौकी में जब कंप्लेंट करने गया तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि महिलाओं का जो व्हाट्सएप पे अपमान होता है उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर ना NC होगी ना FIR होगी। तो मैंने क्या किया, उसकी शिकायत महिला आयोग में कर दिया, महिला राज्य आयोग में। अब जब राज्य महिला आयोग में वो शिकायत हुई तो 10 मार्च को विक्रोली पार्क साइड को नोटिस आया कि आपको वहाँ पर आना है, और मुझे भी बुलाया गया था। वो लोग वहाँ गए थे, मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया था। लेकिन 11 तारीख को जब मैं वहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम के परमिशन के लिए गया था, लेटर लेने के लिए, तब मैंने वहाँ पर देखा कि मेरा जो 12 बिल्डिंग का जो रूम में जो लोग खाली किए थे 72 रूम में से, उसमें से एक पीड़ित, मतलब जो पहले से उस रूम में कब्जे में रह रहा था भाड़े पे, तो उसका भी खाली हुआ था। तो वो वहाँ पर बैठा हुआ था। तो मैं देखा कि ये तो यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है। तो वहाँ पर पता चला कि वो झूठा NC करने के लिए आया था मेरे ऊपर। फिर मैंने जब उसका बातचीत किया वहाँ पर PSI से, तो वो मुझे लेकर गए पुलिस सीनियर के कैबिन में। तो कैबिन में जब गए तो सीनियर मुझे क्या बोलते हैं 11 मार्च को कि तू निकल इधर से, तू मेरे खिलाफ़ महिला आयोग में कंप्लेंट किया है, मैं तेरे को झूठे केस में फंसाऊँगा, तू देख मैं कौन हूँ। क्या नाम है उनका? संतोष घाटेकर साहब, विक्रोली पार्क साइड के। तो उन्होंने मुझे इस प्रकार का बोला। तो मैं वहाँ से निकल आया, मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। और जो दूसरा व्यक्ति जो था, जो वहाँ पर
मेरा मतलब जो उस क्षेत्र में, हाँ आपके अगेंस्ट जो हाँ, तो उसके साथ में 20-25 मिनट वहाँ पर वो बैठे हुए थे। मैं वहाँ से निकल आया तो मेरे खिलाफ़ एक झूठी एनसी भी की गई। मैंने उस व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप पर चूतिया साला इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया था, तो उसके खिलाफ़ मैंने वहाँ पर एक एनसी किया। फिर उसके बाद मैं 11 तारीख को जैसे आता हूँ, 12 तारीख को ही मेरे ऊपर उसी व्यक्ति द्वारा, जो उस दिन बैठा था उनके साथ में, उसी की माताजी जाती हैं, 2 महिलाएं और जाती हैं, बराबर, और वहाँ पर मेरे खिलाफ़ एक झूठा एफआईआर किया जाता है कि मैं उनके घर पर गया, जिसकी मैं कॉपी लिया हूँ, और मैं उनके घर पर जाकर गाली गलौज किया और उनको अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। इस प्रकार का उन्होंने शाम का 5 बजे का समय दिखाया कि शाम को 5 बजे उनके दरवाजे पे गया था मैं, और रात को 9 बजे वहाँ पर एफआईआर ली जाती है तुरंत। एफआईआर लेने के वक्त किसी पुलिस का मुझे फ़ोन नहीं आता है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में मैं एक्टिव हूँ, तो पुलिस के जितने भी पीएसआई हैं सभी मुझे जानते हैं, वो पुलिस प्रशासन मुझे जानता है, तो चाहते थे मुझे संपर्क भी कर सकते थे, लेकिन मुझे किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया गया और तुरंत का तुरंत एफआईआर ले लिया गया। उसके बाद दूसरे दिन मुझे पता चल रहा है कि वहाँ पे लोगों को, वो जो फरियादी है जिन्होंने कंप्लेंट किया है, वो लोगों को बोल रहे हैं कि मैंने पुलिस को 50,000 रुपये दे दिया और पुलिस ने मेरा एफआईआर ले लिया। सच्चाई ये है कि वो जो क्षेत्र है वहाँ पर पूरी तरह से सीसीटीवी फुटेज है, तो उस क्षेत्र में जिस दिन का इन्होंने डाला है उसके 4-5 दिन पहले एक बार मैं सिर्फ गया हूँ, और उसके पहले 10 दिन पहले गया हूँ। मतलब उस क्षेत्र में मेरा आना जाना बहुत कम है, क्योंकि रहने के लिए मैं अभी ईस्ट में रहता हूँ, और वो घर मेरा वहाँ पर 12 नंबर बिल्डिंग में खुद का घर है करके, बराबर ना, भाड़े पे दिया हूँ। एक झूठा एफआईआर मतलब करवाया गया कि आप उस समय पे उस डेट को गए थे और इसकी जांच ना करते हुए पहले आपका एफआईआर ले लिया जाता है। मतलब उनसे पूछा भी नहीं गया। हाँ, और एफआईआर ले लिया जाता है। एफआईआर ले लिया जाएगा, मतलब जो 11 तारीख को बोला गया था कि मैं झूठा में फंसाऊंगा, तो उसी माध्यम से कहीं ना कहीं पुलिस सीनियर साहब का जो है दबाव, और दूसरा ये जो पैसे का जो उन्होंने बोला कि मैं सब 50,000 रुपये दे दिया हूँ, और उस तरीके से मेरे ऊपर झूठा एफआईआर ले लिया गया है। तो इसकी शिकायत मैंने डीसीपी सर को किया, एडिशनल सीपी सर को किया है, मुंबई कमिश्नर साहब को किया है, गृह मंत्री को किया है और मुख्यमंत्री को किया है। ये मैंने 12 तारीख को एफआईआर हुआ है, 13 तारीख को ही मैंने कर दिया था, फिर 16 तारीख को भी किया है, मतलब कई अर्जी मेरे पास है। तो कल के दिन है ना, डीसीपी सर ने के ऑफिस में मेरी मुलाकात हुई डीसीपी सर से। डीसीपी सर से जब मेरी बात हुई, मैंने उनको सब बताया, उन्होंने पेपर पढ़ा और उन्होंने बोला कि मैंने एसीपी को आदेश दे दिया है कि इसकी जांच एसीपी लेवल पे हो, जो सच है वो सामने आना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं गया ही नहीं हूँ तो मैं रहूँगा कहाँ से। वो तो उन्होंने अपनी जो उनका जो पावर का गलत यूज, पावर का और पैसे का, कहीं जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना, तो पावर और पैसे का गलत उपयोग करके मेरे जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता को फंसाने की कोशिश किया गया, डराने की कोशिश किया गया कि शायद इससे डर के ये मैं जो शिकायत किया है MMRDA में वो वापस ले लेगा, जो कि मैं शिकायत वापस लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो रूम लोगों को यूज करने के लिए दिया गया है वो लोगों को यूज करने के लिए ही मिलना चाहिए, ना कि उसको भाड़े पे देकर अपना खुद का घर चलाए कोई। ये किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है रूम, ये पूरे 186 फैमिली रहते हैं एक बिल्डिंग में, वो उनको सुख में, दुख में, शादी में, बर्थडे में, हर एक चीज़ में यूज करने के लिए वो चीज़ दिया गया है, जो अभी तक पिछले 19 सालों से लोगों को मिल नहीं रहा था। लोग परेशान थे, उनकी इस परेशानी को मैंने एक शिकायत करके दूर किया, जिसकी खामियाजा के रूप में मुझे ये एफआईआर की कॉपी मिली हुई है। सर्टिफिकेट मिली है। हाँ, ये उसके मतलब जो मैंने जो सोशल वर्क किया, जो सामाजिक कार्य किया, पहले से भी बोला जा रहा था कि तुम्हें फंसाया जाएगा, बराबर, क्योंकि समाज के लिए जब लड़ने के लिए निकलोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन मुझे उस बात का दुख नहीं है। इसके पहले भी आपने जो है अशोक जी के ऊपर भी आपने उनके भी स्कैम को निकाला हुआ था, मतलब वहाँ पे भांडुप के ही जो या विक्रोली के जो लीडर थे आप। नहीं, आमदार साहब का मैंने एक वीडियो यहाँ का जो डाला हुआ है, तो वो आमदार साहब के ऊपर तो 5 केसेस है, वो मैंने बाहर फास्ट ट्रैक पे लेकर आया हम लोगों ने। हम लोग सोशल वर्कर हैं, तो सीधी सी बात है, जहाँ पर अन्याय होता रहेगा हम लोग उसके लिए खड़े रहेंगे, बराबर। तो कहीं ना कहीं एक सुप्रीम कोर्ट का जब एक गाइडलाइन है कि MP MLA के लिए एक विशेष कोर्ट दिया गया है और उस विशेष कोर्ट में उनके केसेस चलने चाहिए, तो हमने वो फास्ट ट्रैक पे लाने का काम किया है कि जिससे वो फास्ट ट्रैक पे आएगा और वो जल्द से जल्द उसका डिसीजन आ जाएगा। जो उनके ऊपर 20 साल से केस चल रहा है फॉर्जरी का, वो डिसीजन आ जाए, इसलिए मैंने उसका किया है। तो अभी ये जो मेरे ऊपर जो एफआईआर हुआ है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, साजिश क्या थी, षड्यंत्र कौन था, इसके पीछे का मेन कौन है, ये सब चीज़ें अभी SCP लेवल पे जांच हो रही है। तो उस जांच के तहत जो है पता चल जाएगा ना कि वो जो लोग ने मेरे ऊपर केस किया है उनको किसी ने भेजा या उनको किसी ने मैनेज किया था या
खुद की इच्छा से आए थे, जो भी XYZ है, वो पुलिस का काम है, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा, इसमें लगभग कितने महीने का भाड़ा कमा रहे थे वो लोग? वो लोग देखने जाएंगे तो हर पूरा साल का भाड़ा, मतलब हर महीने नहीं, लगभग एक फ्लैट की कितनी क्या मतलब 15,000 रुपये एक फ्लैट से आता था। ऐसे 4-4 3-3 फ्लैट वो लोग भाड़े पे देते थे, जिसकी नई नई बोल के 60-70 हज़ार रुपये उनका हर महीने का इनकम था। और ऐसा बोलेंगे तो साल का एवरेज निकालेंगे 6 से 7 लाख रुपये का उनका इनकम था, जो इस वक्त ठप हो गया सिर्फ मेरे कंप्लेंट की वजह से, एक सामाजिक कार्यकर्ता के। तो वहाँ के सोसाइटी के लोग तो आपसे खुश होंगे, लेकिन जिन लोगों का खुश हैं, हाँ लोग खुश है, जनता खुश है, जनता पूरी तरह से खुश है, लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं वो खुश नहीं है, और भ्रष्ट लोगों को मुझे खुश भी नहीं करना है। मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग हैं, लोगों को बेनिफिट मिले, लोगों की चीज़ है तो लोगों को बेनिफिट ले। और शासन ने डिसीजन लिया, मैंने तो डिसीजन नहीं लिया, मैंने कंप्लेंट किया, शासन ने नोटिस चिपकाया, शासन ने बंदोबस्त मांगा, शासन ने कार्रवाई करने का पूरा निर्णय लिया। तो अभी शासन के बीच में तो मैं नहीं आ सकता ना, मैं तो सरकार का काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे खिलाफ अवैध तरीके से मोर्चा निकालना, मेरी बदनामी करना, मुझे धमकी देना, मुझे डराना कि मैं केस वापस ले लूँ, कंप्लेंट वापस ले लूँ, बराबर। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बहुत धोखा है। मैं इस मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप देखने जाएंगे कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत कम होते जा रही है। एक ज़माना था कि हर गोल गली में, हर नाके पे, हर कोने में, हर जगह आपको सामाजिक कार्यकर्ता मिलते थे, लेकिन आज सिर्फ बैनर पे हो गए हैं समाज सेवक। रियल में आपको समाज सेवक मिलने वाले नहीं है। अब हमारे जैसे व्यक्ति अगर सोशल वर्क करने के लिए मैदान में आगे आया हुआ है, तो हमें समाज में शासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन हो, BMC हो, इनके द्वारा हमें सहयोग मिलना चाहिए, ना कि हमारे ही ऊपर ऐसी FIR की कॉपी लाद दी जाए कि जिससे हमारे परिवार के लोग, समाज के लोग बोले कि भाई आप क्यों मुसीबत में जा रहे हो, पीछे हट जाओ। कई हर एक परिवार को चिंता होती है अपने बच्चे की, हर एक परिवार को चिंता होती है, मेरे भी परिवार को है, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, और कई महापुरुषों ने समाज के लिए काम किया है। और ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ किसी पैसे के दम पे, पावर के दम पे नहीं कर रहा हूँ। कलम है, ये कलम के अंदर बहुत ताकत है, और इसी कलम से लड़ रहा हूँ, और इसी कलम से मैंने हराया अभी तक, और आगे भी हराते रहूँगा। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि ये जो आरोप आपने लगाया है या फिर आपके खिलाफ जो FIR हुआ है, तो ये FIR करने वाले भी मतलब सीनियर ही हैं ऑलरेडी। ये जो है सिस्टम में है वो लोग, और सिस्टम से आपको लड़ना है, तो कहाँ तक आपका पॉसिबल हो पाएगा? और भी आगे भी आपको काम भी करना है समाज में, तो ये दिक्कतें बार बार आपको आएंगी। तो इसका आप क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आपको किस टाइप का आपको सपोर्ट आगे चाहिए? क्योंकि ऐसे झूठे FIR आपके ऊपर ना लगे, बिना इंक्वायरी, बिना जांच के डायरेक्ट। नहीं, देखिए मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, अगर सीनियर साहब है तो उनके ऊपर DCP हैं, ACP हैं, मुंबई CP है, एडिशनल CP हैं, उसके बाद कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारी लड़ाई आखिरी तक कहाँ चलती है? सुप्रीम कोर्ट तक चलती है। तो ये कलम है, ये चलती रहेगी, संघर्ष करते रहूँगा और लड़ाई उनके खिलाफ लड़ता ही रहूँगा, मैं कहीं भी रुकने वाला नहीं हूँ। आने वाले समय में जो भी चुनौतियाँ होंगी उनके आप सामना करेंगे, आप किसी प्रकार का आप जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। अगर वो झूठे केस में मुझे फंसा रहे हैं और ऐसे फंसाते रहें, उसका भी सामना करना पड़ेगा तो मैं उसका भी सामना करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा, डरूँगा नहीं, और शिकायत तो वापस लूँगा नहीं। और भी कितने भ्रष्टाचार हैं उस क्षेत्र में, वो सब भ्रष्टाचार मैं बाहर निकालूंगा। तो किन धाराओं में आपके ऊपर FIR किया गया है? मेरे ऊपर लगाया गया है 79, 351, 329 ऐसा धारा लगाया गया है। इन धाराओं में क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे धाराओं में क्या आरोप है? यही है कि उन्होंने ऐसा दिखाया है कि मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ, वहाँ पर दरवाज़ा ठोक रहा हूँ, महिला बाहर निकल रही है, फिर मैं वहाँ पर गाली गलौज कर रहा हूँ, और गाली गलौज करके मैं धमकी दे रहा हूँ उसके परिवार को। इस प्रकार की वो धाराएँ हैं। तो लास्ट में मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप इन बिल्डिंगों का जो स्कैम सारी आप निकालें, और सारी चीज़ें आप उस समय मौके पे थे भी नहीं, CCTV फुटेज में आ गया कि आप मौके पे नहीं थे, सारी चीज़, और कहाँ पे आप थे उस लोकेशन की भी फुटेज निकाली जा रही है? हाँ, उसकी भी पुलिस जांच कर रही है, मेरा टावर लोकेशन भी जांच कर रही है। तो मुझे 100% पता है कि मैं जिस क्षेत्र में था उस वक्त मैं मेरे एक दोस्त से व्हाट्सएप पे बात भी कर रहा था। मतलब उन्होंने 5 बजे का टाइमिंग दिया, और 5:03 से लेकर 8 मिनट तक मैं कंटिन्यू मेरे एक दोस्त से बात भी किया हूँ। तो बहुत सारे सवाल हैं कि मैं एक समय फ़ोन पे भी बात कर रहा हूँ, और उसी समय पे किसी से बहस भी कर ले रहा हूँ। इस प्रकार का जो फिल्म बनाया जा रहा है, 2 महिलाओं को आगे किया गया है जो बोलती हैं कि मैं वहाँ पर था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, वो जांच में सब स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि क्या हुआ कि जो FIR लिया गया वो सिर्फ ऐसा ही लिया गया कि एक औरत आती है बोलती है, और 2 औरत बोलती है हाँ मैंने देखा, बस इतना ही लिया गया। हाँ, उस क्षेत्र में अगर CCTV नहीं होता, या मैं उनसे बातचीत भी किया होता, या उनसे मैं मुलाकात भी किया होता, तो एक बार मैं उस चीज़ को समझ सकता था कि चलो मैं फंस चुका हूँ इसके अंदर, मैं निकल नहीं पाऊँगा। लेकिन मुझे 100% पता है कि ये झूठा FIR है,
और 100% ये जिसने केस किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और जिसने ये झूठा गवाही दिया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो आगे चल के आप मानहानि का दावा भी करेंगे सारी चीज़ें? 100% करूँगा। न्यायपालिका में जो जो आता है मैं वो करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें की हैं उन्होंने गलत तरीका, मतलब उन्होंने कानून को हाथ में लिया है और कानून का जो संविधान है उस संविधान का कहीं ना कहीं अपमान किया है। क्योंकि अगर व्यक्ति आपके घर पे आया नहीं है और आपने उस व्यक्ति को देखा ही नहीं है और आप बोल देते हो कि आके मुझे ऐसा सा बोलकर चला गया, तो इस प्रकार से कल चलता फिरता किसी के ऊपर भी आरोप लगते रहेगा। कोई भी अगर व्यक्ति समाज के में जागरूक होना चाहेगा और अगर गलत चीज़ों का अगर विरोध करना चाहेगा तो ऐसे ही सिस्टम से जो है उसे दबा दिया जाएगा। तो मुझे तो न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि 100% जो संविधान अपना बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो बनाया है इसमें दबने का कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी आपको मैंने इंटरव्यू दिया था कि एक पीएसआई ने जब एफआईआर नहीं लिया था तो मैंने किस प्रकार से उसे पीएसआई के ऊपर एफआईआर किया, फिर उनके पास जब एफआईआर हुआ तो उसके बाद फिर बाकी आरोपियों के ऊपर एफआईआर हुआ। थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा मुझे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन न्याय जो है मुझे ही मिला और सत्य सामने आया। तो ये लास्ट में मैं एक चीज़ें और मैं समाज के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने जिस हिसाब से इनके ऊपर झूठी एफआईआर हुई है, क्योंकि ये क्लियर है, क्योंकि जहाँ पे इनको आरोप लगाया गया था वो सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया है। तो आगे भी सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन यह जो है कहीं न कहीं इनके ऊपर झूठा एफआईआर हुआ है, यह क्लियर है। लेकिन मैं आपको बता दूं यही अकेले सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास पड़ोस में क्षेत्र में होंगे सामाजिक कार्यकर्ता जिनके ऊपर एफआईआर होती होगी और वो डर जाते होंगे, जो भी चीज़ें हो आते होंगे। तो उसको फेस कैसे करेंगे? हम इनसे सिर्फ 2 लाइन में जानना चाहेंगे कि किस हिसाब से हम प्रोसेस करेंगे अगर झूठी एफआईआर हो जाती है, तो सिर्फ हम इनसे गाइड लेंगे। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपके ऊपर एफआईआर हो गई झूठी, तो आपने कैसे कौन सा स्टेप पहले लिया, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताएंगे प्रोसेस? मतलब मैं समझा नहीं आपको। जैसे ये झूठी एफआईआर हो गई, आपको पता चल गया आपके ऊपर झूठी एफआईआर हो गई, तो आपने अगला कदम क्या उठाया एफआईआर के बाद? नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि मैंने उसकी शिकायत कि ये झूठा है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, ऐसा मैंने अर्जी बनाया है, मतलब पेपर बनाया है और डीसीपी सर को, एसीपी सर को, एडिशनल सीपी को, मुंबई कमिश्नर को और मुख्यमंत्री साहब को और गृह मंत्री को भेज दिया है मैंने, जिसका मेरे पास सब कॉपीज अवेलेबल है। तो जो मेरा कल मीटिंग हुआ डीसीपी सर के पास, तो उन्होंने सब पढ़ा ना, तो उनको भी समझ में आ गया है कि व्यक्ति क्या काम करता है, उसने कौन से भ्रष्टाचार निकाले, मैंने उसका प्रूफ दिया उनको। मैंने अभी तक कौन कौन से सोशल वर्क कार्य किए वो भी सब मैंने उनको बताया, सब चीज़ें उन्होंने देखा। तो वो देखने के बाद ही अभी डीसीपी सर ने एसीपी मैडम को जो है उनके लेवल पे जांच करने का आदेश दिया है। तो मुझे 100% पता है ना कि अगर एसीपी लेवल पे जांच होगा तो सत्य दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पर ना किसी पॉलिटिकल दबाव चलेगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल दबाव होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कानून है। कानून के अंदर सिर्फ एक लोगों को डराया गया है कि ये पॉलिटिशियन के भय से काम हो जाता है, वो पॉलिटिशियन के भय से काम हो जाता है, लेकिन जब रियल में आप कलम लेके चलोगे ईमानदारी से और निडर होके, तो उसमें आपको कोई पॉलिटिशियन नहीं डरा पाएगा। आपको 100% आपको न्याय मिलेगा। और मैंने अभी तक बहुत एक्सपीरियंस लिया है, ये मेरा कोई नया नहीं है। तो इसमें भी मुझे 100% पता है कि जिसने भी झूठा केस किया है अब उनको डरने की ज़रूरत है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। और जैसे कि आपने जो है सिंह साहब की बातों को सुना, आपने उनके जज्बे को भी जाना कि इतने मतलब सारी समाज में काम करने के बावजूद भी अगर झूठे एफआईआर और सीनियर द्वारा अगर एफआईआर हो जाता है, और आप ये समझिए कि मतलब जिस तरीके से झूठे एफआईआर होते हैं वो सोचते भी नहीं है क्या कि मतलब वहाँ पे सोसाइटीज़ में कैमरे लगे होंगे, क्या है कैसे कि वो मतलब आनन फानन में एफआईआर ले लेना है, उनको प्रेशर बनाना है कैसे भी कि वह काम ना करे, वो सेटलमेंट पे आ जावे। लेकिन यह जो है सेटलमेंट पे नहीं आए और इसका भुगताना जो है इनको आज ये फाइलें इधर उधर करनी पड़ रही है, लेकिन देर ही सही इनको न्याय जरूर मिलेगा। और जो लोगों ने गलत अपने पावर का दुरुपयोग किया है, जांच में अगर वो दोषी पाए जाते तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, यह हम यही उम्मीद करेंगे। और सर ये जो इनके ऊपर जो झूठी एफआईआर हुई है, इसको लेके आपका क्या कहना है? इसका ये कि जो हुआ इनके साथ गलत हो रहा है, और जैसे कहे कि एसीपी डीसीपी साहब इसके प्रॉपर एक्शन ले, देखे कि जांच करे प्रॉपरली, और जो है और बाकी जो है न्यायालय तो है, मैं उन पे भरोसा है जो है वो करेंगे। ये अच्छे सोशल वर्कर है, कोविड से लेकर अभी तक सब जगह जो भी जो हेल्प करते हैं, कोविड में एम्बुलेंस से लेकर सिलेंडर से लेकर सब हेल्प किया इन्होंने। अभी आपको पता रहेगा भांडुप का जो हुआ था मैटर, जो बिजली गिरे था, उसके लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाया। तो इतने अच्छे सोशल वर्कर है, जागरूक है, एजुकेटेड है। ऐसे एजुकेटेड सोशल वर्कर अगर सोसाइटी में रहे और कुछ गवर्नमेंट का जो गलती कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले, आवाज़ उठाए,
तो एक कॉमन पीपल के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर ही तो एफआईआर हो रहे हैं झूठे। वो तो अब उनका गलत दिखाएंगे तो उनको तो मिर्ची लगेगा ही वैसा। उन्होंने बताया कि ऐसे लोग, कुछ लोगों को तकलीफ तो हो गई, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल को आप देखते रहें। उमेश जी जैसे जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जिनको दिक्कतें आती रहेंगी, तो इनसे आप प्रेरणा लें, और ताकि आप जो है चुनौतियों से घबराएं नहीं, चुनौतियों का सामना करें जैसे कर रहे हैं समाज में। और आप जो है समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं तो करते रहिए, आपका सपोर्ट पीजीए न्यूज़ करता रहेगा। आप हमें संपर्क करें, हम आपकी बातों को भी समाज में लेके आएंगे, आपकी चीज़ों को भी हम समाज में दिखाएंगे। अच्छे लोगों की चीज़ें दिखाना ही हमारा काम है, और जो घटनाएं समाज में चल रही उन चीज़ों को भी हम कवरेज करते हैं। तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको समाज में जो है अच्छे कार्य करने की ज़रूरत है। झूठे एफआईआर या झूठी से उन धमकियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। न्यायपालिका आपके पास है, और इसी समाज में जो है अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो कि अच्छे ईमानदारी से काम करते हैं और कर रहे हैं। बस आपको जो है उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं कहीं हर एक डिपार्टमेंट में कुछ होते हैं लोग जिनकी वजह से अच्छे लोगों को तकलीफ़ होती है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। बस इसी के साथ मैं जय पांडे पीजीए न्यूज़ से, जय हिंद।